बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको ज़हूर पैलेस के सामने से गिरफ्तार किया गया है। जमानत मनसूख होने पर उनको गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन पंजाब की टीम वो उनकी तगोदौ में थी गिरफ्तारी की, और इस वक्त उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चौधरी परवेज इलाही को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से निकलते हुए उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर और इस बुजुर्ग शख्सियत को पुलिस के जो नौजवान थे वो तकरीबन घसीट कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया और इस बेईमाना तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। प्रख्याति स्कीमों में किकबैक लेने का उनके ऊपर इल्जाम है और पीटीआई के इस वक्त सदर हैं मंडी बहाउद्दीन, और गुजरावाला में मुख्तलिफ नौयत के उनके ऊपर मुकदमात हैं और इन्हीं मुकदमात के तनाजुर में चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि गिरफ्तारियों का सिलसिला और वो जो लिस्टें हैं उनका सिलसिला अभी तक जारी है और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जो आम तरीन खबर मेरे पास है इस वक्त वो ये है कि सस्ता डॉलर इसहाक डार ने वो कुछ कर दिया इस मुल्क के साथ जो कि दुश्मन भी नहीं कर सकता, और 60 दिन में मईशत का बेड़ा गर्क करने का जो फार्मूला है वो इसहाक डार की जानिब से सामने आया है। गुज़श्ता 2-3 दिनों से हम ये देख रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाता है, कभी 5 रुपए कम कर दिया जाता है पेट्रोल, कभी 8 रुपए, तो इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब आईएमएफ के साथ कोई डील इनकी कामयाब नहीं हो रही थी, तो फिर ये किस तरह से डॉलर कम हो रहा था। तो ये अब साजिश सामने आई है कि ये तरीका क्या है, किस तरह से ये मैनेज करेंगे, और इमरान खान के 2 मजीद खिलाड़ियों के खिलाफ एक नया साजिशी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है। डॉलर सस्ता कैसे हुआ, इसहाक डार ने इस मुल्क के साथ क्या किया है, आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। 60 दिनों में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और आने वाली हुकूमत के लिए एक बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। डॉलर नीचे लाने के लिए डॉलर ने कौन सा टीका लगाया है, मैं इस वीडियो में वजाहत करने की कोशिश करूंगा और आपको अंदाजा होगा कि मुल्क जो है उसकी जो मईशत है वो तबाही के किस हद तक पहुंच चुकी है। जिस दिन से आप पैदा हुए मैं दावा करता हूं कि मुल्क की मईशत आज तारीख के तबाहकुन मोड़ पर खड़ी है, और महंगाई का जो सूरत हाल है वो आपने जितने भी लोग व्लॉग सुन रहे हैं वो अगर इसका कंपैरिजन करें, मवाजना करें, तो उनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि तारीख की बुलंद तरीन सतह महंगाई की जो आज वो देख रहे हैं वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। जब से ये मुल्क बना उस वक्त से लेके आज तक तारीख की बुलंद तरीन महंगाई की शरह पर इस वक्त पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के आप महंगे तरीन दौर में इस वक्त जी रहे हैं। इस चीज के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। खबर क्या है, पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में मई के महीने में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई है। यानी कि वो जो चीजें जो कि आम आदमी की जरूरियात जिंदगी से ताल्लुक रखती थी वो 38% महंगी हुई हैं, और माशी तजियाकार ताहिर अब्बास के मुताबिक मई के महीने में महंगाई की शरह एक महीने में बुलंद तरीन शरह पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह के आदाद शुमार जुलाई 1965 में जमा करने का आगाज किया गया, और इस वक्त तक आज तक इससे ज्यादा महंगाई की शरह इससे पहले रिकॉर्ड नहीं की गई है। पाकिस्तान की मई में सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पर पहुंचा दी गई है। नए बेस एयर के बारे में मजीद बताया गया है कि बेस एयर 2015-16 में 12 आर्म ग्रुप्स के नेशनल सीपीआई भी अर्बन सीपीआई और रूरल सीपीआई की शरह पर ली गई है। आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई मई में रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद मुसलसल बढ़ रही है। मैं पहले भी कहता हूं कि मईशत के आदाद शुमार से मुतालिक जो खबरें होती हैं वो थोड़ी सी खुश नौयत की होती हैं, उनको समझने की जरूरत होती है, लेकिन इन्हीं खबरों को समझने से आपको अंदाजा होता है कि मुल्क को इसहाक डार हमेशा की तरह टीका किस तरह से लगाते हैं। तो इसलिए ये तमाम तर आदाद शुमार आपके सामने रखने की जरूरत है। इदारे शुमारियात के एलामिये में कहा गया कि मई में माहाना बुनियाद पर महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। सब्जियां, दालें और चिकन की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। मुल्क में जुलाई 2021 से मई 2022 के मुकाबले में रवां माली साल के पहले 11 माह में महंगाई की शरह 29.16% थी, जिसको इदारे शुमारियात ने इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह करार दिया है। और रिपोर्ट में यह बताया गया कि माहाना बुनियाद पर मई में अप्रैल के मुकाबले में 1.58% इजाफा हुआ है। अब कहा क्या जा रहा है, दावा क्या है, मुबारकबादें किस चीज की दी जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत ने आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको इसी तरह नामुकम्मल तौर पर ही खत्म कर दिया है, और अब आईएमएफ के सामने हाथ नहीं फैलाए जाएंगे और मुबारकबादें वसूल की जा रही है। हालांकि ये ड्रामा क्या है, इसके पीछे चालाकी क्या है? चालाकी ये है कि हमने तो वैसे भी चला जाना है और अगली हुकूमत, निगरान हुकूमत ने आना है, और हम वक्ती तौर पे
लोगों को खुश कर दें, पेट्रोल भी सस्ता कर दें और लोगों को एक रिलीफ फराम करें जो कि मसनूई रिलीफ होगा। और जब अगली हुकूमत आएगी वो डबल ट्रिपल करके वसूल करेगी और वो निगरान हुकूमत होगी, उसके पास मैंडेट नहीं होगा, वो अपनी मर्जी के फैसले करेगी, वो दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में बजाएगी। समझने की बात है, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान चल सकता है, तो ये किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? आईएमएफ से मुआहिदा इसलिए नहीं किया जा रहा कि अब निगरान हुकूमत आकर देखेगी, हम क्यों इसका सियासी नुकसान उठाएं? इसहाक डार की ये सोच है और मुल्क का बेड़ा मईशत का किस तरह से गरक करना है, इस चीज की इनको परवाह नहीं है। क्योंकि इसहाक डार जिस दिन से लंदन से रवाना हो रहे थे उस दिन ये फरमा रहे थे कि देखा अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पाकिस्तान में लैंड करने से डॉलर नीचे आ गया। उसके बाद आपने देखा डॉलर का हाल क्या हुआ है और पेट्रोल की जो कीमतें जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाई और मईशत का बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने है। तो ये इनका ख्याल ये है कि पेट्रोल भी जो इसलिए सस्ता कर रहे हैं और आईएमएफ के कहने पे जितने टैक्सेस इन्होंने पहले लगाए थे, अवाम का इन्होंने तेल निकाला, अब अवाम को मसनूई रिलीफ देकर वो टैक्सेस खत्म कर रहे हैं और नुकसान जो है वो निगरान सेटअप का होगा और निगरान सेटअप के मातहत अब ये दोबारा से टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है और ये इतने लायक है माशाल्लाह, इतने ज़हीन है, मईशत को इस तरह से समझते हैं कि इनकी हुकूमत को कितना अरसा हो गया आपके सामने है, साल गुजर चुका है और आईएमएफ से इनका मुआहिदा ही नहीं हुआ। ये इतने लायक हैं, इतने ज़हीन है और दुनिया में इनकी इतनी इज्जत है कि आईएमएफ ने इनको कर्जा ही नहीं दिया, इनके साथ प्रोग्राम को वो आगे लेकर ही नहीं गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाए ना अब अगर, तो 10वीं और 11वीं जायजे के मुज़ाकरात होना अभी बाकी हैं। यानी कि वो जो एक बेसिक डील होती है, आईएमएफ से कर्जा लेना तो दूर की बात, इनको कर्जा भी नहीं मिला, बेसिक डील जो है वो भी इनकी कामयाब नहीं हो सकी और कर्ज प्रोग्राम जो है वो अब 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तौसीक नहीं कराएगी क्योंकि हुकूमत जो है वो तौसीक कराने की पोजीशन में ही नहीं है। हुकूमत से तौसीक करने के लिए जो मवाद दरकार है, जो इंटेलिजेंस आपको चाहिए, वो इनके किसी बंदे के पास है ही नहीं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, अवामी नुमाइंदा हुकूमत चाहिए होती है, अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत दरकार होती है, तब जाकर मईशत का पहिया जो है वो आसानी से चलता है। मुआशी टीम ने आईएमएफ से नया कर्ज मुआहिदा करने के लिए तैयारियां अब शुरू कर दी हैं और नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा। आईएमएफ से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से जायद का होगा। तो इसहाक डार ने इस तरह की 2 नंबरी से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है और ये डॉलर सस्ता नहीं हुआ बल्कि आप लोगों के लिए बारूदी सुरंग बिछाई गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत यकदम 25 रुपए से 75 रुपए कम हो गई है, 75 रुपए कम हुई है, जिसके नतीजे में डॉलर की ओपन मार्केट में कीमत अब 285.25 रुपए हो गई है। तो ये इतना कौन सा जादू हुआ है पूरी रात? तो ये जो इसकी हकीकत थी वो इस व्लॉग में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। दूसरी जानिब कप्तान के जो 2 मजीद खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ साजिशी स्क्रिप्ट जो है वो अब पकड़ा गया है। लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मामले में पीटीआई रहनुमाओं के राब्तों की मजीद तफसीलात सामने आई हैं और हम्माद अजहर कह रहे हैं कि मैं उस दिन लाहौर में मौजूद नहीं था, तो लाहौर में मेरी लोकेशंस किस तरह से ट्रेस हुई और मेरा किसी पार्टी रहनुमा के साथ राब्ता नहीं हुआ। पुलिस जराये का यह बताना है कि हम्माद अजहर और असलम इकबाल की 10 से 15 मरतबा लोकेशन तब्दील हुई। दोनों रहनुमाओं के रिश्तेदारों समेत कई अफराद को हिरासत में लिया गया और पुलिस जराये के मुताबिक हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल मुख्तलिफ सिमों से राब्ते कर रहे थे, मुख्तलिफ सिम्स यूज कर रहे थे, उनके साथ राब्ता हुआ। मियां असलम इकबाल के भाई, भतीजे और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया। हम्माद अजहर के सेक्रेटरी और दीगर रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया। और मजे की बात यह है कि जियो न्यूज इस खबर को चला रहा है और हर टिकर के आगे लिख रहा है जराए जराए जराए, यानी कि इनके केसेस की बुनियाद इतनी कमजोर है कि ये सारी खबरें कोई सबूत मौजूद नहीं है। परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं है। हम्माद अजहर के खिलाफ साजिश हो रही है, कोई सबूत नहीं है। जराए के तौर पे ये दावे सामने आ रहे हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद अब मामला किस तरफ जाते हैं ये आने वाले घंटों में क्लियर होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।